तो इस श्लोक में भगवान कर्म योग की विशेषता बतला रहे हैं। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि जो कर्मयोगी है तो विशिष्ट है। तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। कर्मयोग कर्म संन्यास की तुलना में कर्मयोग विशेष है। तो पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि कर्म संन्यास की तुलना में कर्मयोग विशेष है। तो अर्जुन के मन में जिज्ञासा हुई कि कैसे समझें कि कर्मयोग विशेष है, कर्म संन्यास की तुलना में कर्मयोग विशेष है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि कर्मयोग जो विधि है इसमें व्यक्ति शुरू से ही सन्यासी बन जाता है। ये यहाँ से नित्य सन्यासी, वो हमेशा सन्यासी, मतलब वैसे वो सन्यास नहीं ले रहा है, उसने किसी चीज़ का सन्यास नहीं किया है कि सन्यास के चिन्ह धारण करे तो सन्यासी नहीं कहलाता है, तो सन्यासी कहलाता नहीं है वो। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि अपने अंदर जान लो कि वो सन्यासी है। व्यवहार में सन्यासी नहीं है, लेकिन आपको जानना चाहिए कि वो सन्यासी है, अंदर से सन्यासी है। बाहर से वो हर चीज़ स्वीकार कर रहा है, या अंदर से वो सन्यासी है। ज्ञेया संगत सन्यासी जो न द्वेष्टि न कांक्षति, जो ना द्वेष करता है ना आकांक्षा करता है। तो निर्द्वंद्व, तो द्वंद्व नहीं उसके अंदर। कौन सा द्वंद्व नहीं है? द्वेष का और आकांक्षा का, ये द्वंद्व नहीं है। हाँ, तो ये द्वंद्व कहलाता है। द्वेष और आकांक्षा ये द्वंद्व कहलाता है। हाँ? तो द्वेष का मतलब है कि कोई चीज़ मैं नहीं पाना चाहता और मुझे मिलती है तो मुझे द्वेष होता है, ये क्यों मिल गई मुझे, ये मैं नहीं चाहता और ये मुझे मिल गई, है ना, तो द्वेष कहलाता है। हाँ? और आकांक्षा कहलाती है कि वो मैं चीज़ पाना चाहता हूँ, तो किसी चीज़ को मैं नहीं पाना चाहता हूँ, क्यों? मैं द्वेष करता हूँ। और किसी चीज़ को पाना चाहता हूँ, क्यों? क्योंकि मैं आकांक्षा करता हूँ। तो ये द्वंद्व है। तो जो कर्मयोगी है उसका द्वंद्व इस प्रकार से होता है कि चूँकि वो भोगों के बीच में है, भोगों के बीच में है, तो भोगों से द्वेष भी नहीं करता, भोगों से आकांक्षा भी नहीं करता, भोगों की आकांक्षा भी नहीं करता। कितनी ऊंची स्थिति है। भोगों के बीच में रहते हुए भी वो भोगों से द्वेष भी नहीं करता और भोगों की आकांक्षा भी नहीं करता। जबकि वो जो सन्यासी होता है वो भोगों से द्वेष करता है। हाँ? वो भोगों से द्वेष करता है। हाँ? आकांक्षा नहीं करता है। हाँ? लेकिन द्वेष करता है। लेकिन इसके अंदर द्वंद्व ही नहीं, इसके अंदर ये द्वंद्व है ही नहीं। भोग द्वेष और आकांक्षा का द्वंद्व नहीं है ना। लेकिन 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं ना सोचती ना कांक्षति। ये 18वें अध्याय का 54वां श्लोक है। ना सोचती ना कांक्षति, वो भी एक द्वंद्व है। शोक और आकांक्षा नहीं करता है। तो यहाँ पर द्वंद्व जो है भगवान बता रहे हैं कर्मयोगी के अंदर ये द्वंद्व नहीं होता। कौन सा द्वंद्व नहीं होता? कि वो द्वेष भी नहीं करता और आकांक्षा भी नहीं करता, क्योंकि उसको चीज़ें प्राप्त होती हैं। तो कोई भी चीज़ प्राप्त हो तो वो जो है द्वेष भी नहीं करता कि ये मुझे नहीं चाहिए, और आकांक्षा भी नहीं करता कि ये मुझे चाहिए, है ना। तो कर्मयोगी के लिए ये द्वंद्व है, इस प्रकार का द्वंद्व है। लेकिन जो संन्यास में जब ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त कर लेता है, 18वें अध्याय में भगवान ने संन्यास की विधि से बताया कि कोई व्यक्ति ब्रह्मभूत अवस्था में आ जाता है। तो संन्यास की विधि के द्वारा जब कोई व्यक्ति ब्रह्मभूत अवस्था में आ जाता है तो उसके अंदर इस प्रकार का द्वंद्व नहीं होता। ये दूसरे प्रकार का द्वंद्व है। ना सोचती ना कांक्षति, कि वो शोक नहीं करता, आकांक्षा नहीं करता, क्योंकि उसने भोग त्याग दिए हैं, क्योंकि उसने भोगों को त्याग दिया है ना। तो अब उसके अंदर ना तो शोक करता है कि ये मैंने सब छोड़ दिया, मेरा सब छूट गया, तो शोक करे,
तो सन्यासी वो भोगों से दूर हो चुका है ना। तो द्वेष की तो बात है ही नहीं, क्योंकि उसे कुछ चीज़ ऐसी है ही नहीं जिसे द्वेष करे, उसका तो सब कुछ चला गया। अब तो उसके मन में ये संभावना है कि शोक करेगा कि देखो मेरा सब जो है, मैंने संन्यास ले लिया और मैंने सब त्याग दिया, हाँ, ये सब भोगों की चीज़ें मैंने त्याग दी, तो उसके मन में शोक के विचार आ सकते हैं। तो भगवान कहते हैं ब्रह्मभूत अवस्था में आ जाता है वो सन्यासी, तो जो है वो शोक नहीं करता कि मैंने क्यों त्याग दिया है, और ना आकांक्षा करता है कि मुझे दोबारा मिल जाएं वो सब भोग, मुझे दोबारा प्राप्त हो जाएं। तो उसके अंदर शोक और आकांक्षा नहीं होता। ना सोचति ना कांक्षति। 18वें अध्याय के 54वें श्लोक में भगवान कहते हैं ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा ना सोचति ना कांक्षति है। और आज के श्लोक में भगवान कर्मयोगी की बात कर रहे हैं। तो कर्मयोगी की बात कर रहे हैं तो इसमें कह रहे हैं भगवान कि ना द्वेष्टि ना कांक्षति। तो कांक्षति तो दोनों में है कि नहीं, आकांक्षा नहीं करता है। कर्मयोगी भी आकांक्षा नहीं करता है और कर्म सन्यासी भी आकांक्षा नहीं करता है। लेकिन जहाँ तक कर्मयोगी की बात है तो उसके लिए शोक की कोई बात नहीं। क्यों? उसके पास तो भोग हैं, भोगों के बीच में है, तो शोक करने की कोई बात नहीं आती है। उसके अंदर द्वेष की जो है बात आती है कि वो द्वेष नहीं करता, ये विशेषता है। और जिसने त्याग दिया है, कर्म सन्यासी है, तो उसके अंदर द्वेष की बात नहीं आती है, क्योंकि उसके पास कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं, उसके पास कुछ है ही नहीं, तो द्वेष किससे करेगा? तो उसका तो चला गया, उसके तो भोगों का त्याग कर दिया। तो अब उसके अंदर जो बात आती है वो शोक की बात आती है कि शोक हो सकता है कि अरे मैंने सब छोड़ दिया, संन्यास ले लिया, सब भोग त्याग दिए, तो शोक करे, तो उसके अंदर शोक नहीं आता। लेकिन यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं कि निर्द्वंद्व ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमोचते, कि वो जो है निर्द्वंद होकर के सुखपूर्वक कर्म बंधन से छूट जाता है। ये विशेषता है कर्मयोग। कर्मयोग में सुखपूर्वक ये जो विधि है वो हो जाती है। कर्मयोग की जो विधि है वो बड़ी सुखपूर्वक हो जाती है ना। और जबकि वो कर्म संन्यास की विधि में क्या होता है, दुखपूर्वक होता है। इसलिए 12वें अध्याय में भगवान कहते हैं दुखम, उसमें क्या है, भगवान कहते हैं कि देहवत भिर्वाप्यते। उसमें भगवान क्या कहते हैं कि देहवत भिर्वाप्यते। वो क्या है श्लोक 12वें अध्याय का, इसमें दूसरा श्लोक है। भगवान कहते हैं 5वां श्लोक है, 12वें अध्याय का 5वां श्लोक है। क्लेशो अधिक तरस्ते शाम अव्यक्ता सत्य चेत शाम अव्यक्ता ही कहते दुखम देहवत भिर्वाप्यते दुखम। तो उसमें भगवान कहते हैं अव्यक्त की जो गति है वो दुखपूर्वक प्राप्त होती है, और यहाँ पर सुखम बंधात प्रमुचते। तो कर्म संन्यास की विधि में अव्यक्ता ही गतिर दुखम देह भर, उसमें दुख का शब्द का भगवान प्रयोग करते हैं। कर्म संन्यास की विधि में आपको दुखपूर्वक प्राप्त होती है, वो सफलता जो है दुखपूर्वक प्राप्त होती है, बड़ा दुख मिलता है। और कर्मयोग की विधि में क्या होता है, सुखपूर्वक आपको कर्म बंधन से मुक्त हो जाते। तो अंतर है ना। 9वें अध्याय में भी भगवान कहते हैं सुसुखम कर्तुम अव्ययम, कि बहुत सुखपूर्वक किया जाता है। भगवान कहते हैं सुसुखम कर्तुम अव्ययम राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। बड़ी सुखपूर्वक किया जाता है। तो जो कर्मयोग की विधि है, चूँकि उसमें भगवान की सेवा में हम लगते हैं, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो क्या होता है कि प्रारंभ में भी सुख है और अंत में भी सुख है ना। तो ये सुख है ना। इसलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन बहुत तेज़ी से फैल रहा है। क्यों फैल रहा है? क्योंकि इसमें
जो है सुखपूर्वक किया जाता है। लेकिन जो मायावादियों का जो तरीका होता है वो बड़ा दुखदाई होता है, वे संन्यास लेते हैं और सब भोगों को त्यागते हैं, तो वो कोई स्वादिष्ट चीज़ नहीं खाएंगे, तो किसी प्रकार की स्वादिष्ट चीज़ नहीं खाते। क्यों? तो उन्होंने संन्यास लिया है। ये जो भक्त लोग हैं वो स्वादिष्ट चीज़ खाते हैं। क्यों? भगवान को भोग लगा है तो उसका स्वाद लेते हैं, है ना। तो इसमें क्या है, सुखपूर्वक हम जो है कर्म बंधन से छूट जाते हैं और उसमें उनको बड़ा दुख होता है। सर्व परिग्रह भोग त्याग, सब प्रकार की वस्तुओं का त्याग करते हैं, भोगों का त्याग करते हैं, तो उनको जो है कष्ट होता है, तो वो त्याग करते हैं। और जबकि हम क्या करते हैं कि भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं, और चूँकि भगवान का प्रसाद है तो स्वादिष्ट होता है भगवान का प्रसाद, और हम उसका प्रसाद का हम जो है आनंद लेते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ जी का प्रसाद खाते थे तो हमेशा तारीफ़ करते थे, ये जगन्नाथ जी का प्रसाद है, इसमें जगन्नाथ जी के अधरामृत इसमें मिला हुआ है, इसलिए इसमें वो स्वाद आ गया है जो वैसे नहीं आता। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भगवान को चूँकि भोग लगा है इसलिए इसमें ये विशेष स्वाद आया है, नहीं तो वो सब चीज़ें हैं पहले से हैं और आप मिला करके वो स्वाद नहीं बना सकते। तो चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से प्रसाद का जो है रसास्वादन करते हैं। हम लोग रोज़ गाते भी हैं, चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद स्वादोन्न तृप्तान। स्वादोन्न तो 4 प्रकार का भगवान का प्रसाद है, और स्वादोन्न तृप्तान, और स्वादिष्ट है, और हरिभक्त संघान तृप्तान। स्वादिष्ट तृप्तान, स्वादोन्न तृप्तान, हरिभक्त संघान। जो हरिभक्त हैं उससे तृप्त होते हैं, है ना। और कृत्यैव तृप्तिम भजता सदैव, और उन भक्तों को तृप्त देख करके गुरु महाराज भी तृप्ति का अनुभव करते हैं। तो गुरु महाराज भी संतुष्ट होते हैं कि भक्तों ने स्वादिष्ट भगवान का प्रसाद खाया। तो यहाँ पर ये है कि स्वादिष्ट प्रसाद, है ना, और इसमें किसी प्रकार का बंधन नहीं है, कर्मा फ्री डाइट, इसे कहते हैं कर्मा फ्री डाइट, है ना। और जबकि जो मायावादी लोग होते हैं, निर्विशेषवादी लोग होते हैं, तो वो जो है हर चीज़ का संन्यास करते हैं, इसको देखना भी नहीं है, इसको छूना भी नहीं है, इसको खाना भी नहीं है। तो स्वादिष्ट है, स्वादिष्ट चीज़ है तो खाएंगे नहीं, है ना। तो इस प्रकार से उनको जो है बहुत दुख मिलता है, बड़ा दुख प्राप्त करते हैं। तो वही चीज़ है। तो प्रभुपाद कहा करते थे कि मैं तो एक स्वादिष्ट रसगुल्ला खा करके गोलोक धाम चला जाऊंगा, और जो मायावादी लोग हैं वो यहीं पर ही पड़े रहेंगे, क्योंकि वो भगवान की भक्ति से रहित हैं। तो भगवान की भक्ति से रहित हैं तो इसलिए उनको जो है बहुत कष्टपूर्वक ही उनको मुक्ति प्राप्त होती है, बड़े कष्ट के साथ मुक्ति प्राप्त होती है। और जो भक्त लोग होते हैं वो सुखपूर्वक मुक्ति प्राप्त करते हैं। तो ये अंतर है। तो यहाँ पर भगवान ये कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, सुखम बंधात प्रमुच्यते, निर्द्वंद्व ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। तो उसका जो द्वंद्व है वो इसी प्रकार का है कि वो ना तो द्वेष करता है ना आकांक्षा करता है, इसी चीज़ को प्राप्त कर लेता है। जो भगवान ने दिया है तो उसको जो है वो स्वीकार कर लेता है कि भगवान का दिया हुआ है, तो द्वेष नहीं करता है, आकांक्षा नहीं करता है, तो सुखपूर्वक बंधन से, कर्म बंधन से वो छूट जाता है। और जबकि कर्म सन्यासी हैं उनको जो है दुखम अवाप्यते, दुखपूर्वक प्राप्त करते हैं। तो क्लेशोधिकतरस्ते शाम, उनके मार्ग में क्लेश ज़्यादा है। अव्यक्ता शब्द चेष्टाम, क्योंकि निराकार के